हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को लिमिट्स में ब्रैकेट फंक्शन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो लिमिट्स में ब्रैकेट का कैसे यूज होता है ये सब आज पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताओ ब्रैकेट फंक्शन होता क्या चीज है? ब्रैकेट फंक्शन होता है ब्रैकेट एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? ब्रैकेट एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन एक्स। ये इक्वल और लेस देन एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रैकेट 5 की वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट 5 की वैल्यू 5 होगी। अच्छा, इसे जरा सा छोटा कर दे, 4.9 कर दे, तो ब्रैकेट 4.9 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ 4.001 कर दे तो इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 4। अच्छा एक बात बताओ, 9.5 का ब्रैकेट कितना होगा? 9.5 का ब्रैकेट कितना होगा? 9.5 का ब्रैकेट 9 होगा। अच्छा 9 का ब्रैकेट कितना होगा? अरे ये भी 9 होगा। देखो ब्रैकेट इसका मतलब होता है एक इंटीजर आएगा, वो या तो इसके बराबर होगा या तो इससे जस्ट छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे जस्ट छोटा होगा। अब ब्रैकेट 5 की वैल्यू 5 होगी कि 4 होगी? अब 5 या 4 में से बड़ा कौन है? 5 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या होता है? एक इंटीजर लिखिए जो सबसे बड़ा इंटीजर है, या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो, मतलब इसके अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर। ऐसे समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। इसके अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 4। इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 4। इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 9। इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 9। इसमें भी देखो ब्रैकेट 5 की वैल्यू 5 क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो छिपा हुआ है वो 5 है। अच्छा चलो ये बताओ 4.5 का ब्रैकेट कितना होगा? जल्दी सोच के बताओ। हाँ भाई 4 होगा, सही बात है। अच्छा ये बताओ 2.5 का ब्रैकेट कितना होगा? हाँ 2 होगा। अच्छा 1.5 का ब्रैकेट कितना होगा? हाँ 1 होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 है तो 1 होगा। तो ब्रैकेट का मतलब उसके अंदर जो छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर है। ठीक है, अगर वो करेक्ट इंटीजर है तब तो वो खुद ही होगा वो आंसर, और अगर जरा सा भी फ्रैक्शन वैक्शन आ गया तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर है। ठीक है, अच्छा ये तो 0.5 का ब्रैकेट कितना होगा? तो कोई भी कह देगा भाई इसकी वैल्यू तो 0 होगी। भाई 0.5 में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 0 के बराबर है। 0.5 में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 0 के बराबर है। अच्छा 0.5 के बाद -0.5 के अंदर अगर ऐसा मैं ब्रैकेट ऑफ -0.05 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सोचो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -0.05। इसके अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -1 है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 है ना। अच्छा देखो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 4 है, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 4 है ना। 9.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 9 है ना, तो -0.5 जस्ट छोटा इंटीजर -1 होगा। ठीक है, अच्छा चलो -1.5 की वैल्यू क्या होगी? -2। इससे जस्ट छोटा इंटीजर -2। -3.5 का ब्रैकेट कितना होगा? -4। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट छोटा इंटीजर -4। ठीक है, ये बात पकड़ रहे हो ना? ठीक है, चलो अब ये बताओ, अब जल्दी से आते हैं वो जो H वाला मैंने तुम लोगों को बताया था उसके अंदर आते हैं। अगर उतना सा सीख लिया बेटा तो तुरंत ये ब्रैकेट क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ जैसे ब्रैकेट ऑफ मान लीजिए 5, तो ये तो ठीक है, ये तो आप लोग बता रहे हो 5 होगा। ठीक है, अच्छा 5 + H हो जाए, ठीक है, और H बहुत छोटा है। ठीक है, मैंने H को बहुत छोटा माना हुआ है, वही लिमिट वाला जो H के लिए हम लोग कहते हैं ना H 0 के पास जा रहा है, H 0 से बड़ा है। H की क्वांटिटी कुछ ऐसी है, जैसे आपने H को कह दिया ये है 0.00001, ऐसा टाइप में है कुछ, बहुत छोटा वैल्यू H होता है। ठीक है, अच्छा ये जो 5 + H है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई 5 हो जाएगी। ये 5 से थोड़ा ही तो बड़ा है, उसके अंदर सबसे बड़ा इंटीजर छिपा हुआ है 5 है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ 5 - H की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से ये बताओ बेटा, 5 - H की वैल्यू कितनी होगी? 5 - H की वैल्यू होगी, 5 से थोड़ा छोटा है, इसकी रियलिटी बताओ। 5 - H की वैल्यू कितनी होगी? ये कुछ 4.9999 ऐसे ही तो होगा ना। भाई आप 5 में से कुछ ऐसा घटा रहे हो इस टाइप में कुछ चीज,
तो क्या होगा, ये 4 पॉइंट मतलब 5 तो नहीं है, ये 5 से थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट छोटा है, पर है तो 5 से छोटा ही ना। तो 5 से जरा सा छोटा है, तो इसकी वैल्यू 4.999 हुई, तो ब्रैकेट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 4 बना देगा। ब्रैकेट को यार इससे नहीं मतलब है तुम लगभग कितना हो। ब्रैकेट ने पूछा इससे कि भाई 5 माइनस एस तुम कितना हो, तो उसने कहा कि भाई मैं लगभग 5 हूं। ठीक है, ब्रैकेट ने क्या पूछा 5 माइनस एच से, इससे पूछा, अब देखो कहानी देखो, 5 माइनस एच से पूछा कि भाई तुम कितना हो, तो उसने कहा 5 माइनस एच ने कहा मैं तो लगभग 5 हूं। तो ब्रैकेट ने कहा ना ना ना, लगभग 5 से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू से लेना देना है। तो उसने ब्रैकेट ने कहा साफ साफ बता तुम 5 हो कि 5 से थोड़ा छोटे हो। तो इसने कहा कि नहीं 5 से जरा सा छोटे हैं। तो उसने कहा ब्रैकेट ने कि चलो भाई तुम 5 से जरा सा छोटे, तुम 4 बन जाओ। तो इसने इसको 4 बना दिया। ब्रैकेट को लगभग से नहीं मतलब है कि लगभग 5, लगभग 5 नहीं, एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट ये 5 से थोड़ा छोटा है तो ब्रैकेट तुरंत उसको 4 पे लाके पटक देगा। ठीक है, ब्रैकेट तो देखता है मेरे अंदर इंटीजर तो भैया ठीक है, जैसे इंटीजर है तब तो ठीक है, जरा सा नीचे आया नहीं कि उसको अच्छा खासा गिरा देता है। तो यहां पे अच्छा खासा गिरा के 4 कर दिया बेचारे को। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ ब्रैकेट ऑफ एच की वैल्यू कितनी होगी, ब्रैकेट एच की वैल्यू, ब्रैकेट एच कितना होगा, अरे ऐसा होगा ना 0.00001 टाइप में कुछ ऐसा होगा ना, अरे तो ये 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ब्रैकेट एच की वैल्यू हमेशा क्या याद रखेंगे, 0। ठीक है, जानते हो मैं पहले क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं ये सब चीजों को समझा ले रहा हूं, तब जब अभी इसी लेक्चर में जब क्वेश्चन में आऊंगा तो इन सब का बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस एच कर दे बच्चों तो क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस एच हो जाए तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस एच होगा तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, देखो ऐसा। अब तुम लोग ये बताओ इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है। ठीक है, अब ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया तो भाई हमें तो लिखना है इंटीजर, और इससे जस्ट छोटा ही होना चाहिए। बराबर की तो ऑप्शन, बराबर का तो ऑप्शन खत्म होगा ना, इसके बराबर लिख देंगे भाई इंटीजर थोड़ा ना, इसकी वैल्यू तो इंटीजर आनी चाहिए। तो या तो बराबर हो गया तो छोटा होगा, बराबर होने का ऑप्शन तो खत्म। हाँ, इससे छोटा वाला ही बता दो, छोटा वाला बता दो। अरे -1, सो सिंपल यार, 0 से जरा सा छोटा हुआ ना, 0 से जरा सा छोटा, बस नीचे जाओ। जैसे सीढ़ी पे जरा सा आगे फिसल गए या कुछ स्टेप गड़बड़ी हो गिर गए, तो ये वही है सीढ़ी की तरह है, इंटीजर पर तो रुका रहेगा, इंटीजर जरा से नीचे आया बस गिरा देगा फट से, एक स्टेप खाली गिरता है, ये नहीं कि बहुत गिरा दोगे, तो थोड़ा सा। तो माइनस एच का ब्रैकेट क्या होगा, -1। समझ आ रही बात। अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ, ब्रैकेट 8 माइनस एच कितना होगा, कितना होगा, प्रैक्टिस के लिए बता चुका हूं, कितना होगा, 7 होगा। ब्रैकेट ऑफ 7 प्लस एच कितना होगा, जल्दी बताओ, 7 होगा। अच्छा ब्रैकेट ऑफ मान लीजिए 9 प्लस एच कितना होगा, कितना होगा, 9 होगा। ब्रैकेट ऑफ 9 माइनस एच कितना होगा, जल्दी से बोलो, 9 माइनस कितना होगा, 8 होगा। तो अब खूब प्रैक्टिस हो गई ना। अब चलो इस प्रैक्टिस का यूज करते हैं ब्रैकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ब्रैकेट के और जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो सब फंक्शन में आएंगे। मैं जब तुम लोगों को फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय फंक्शन में ब्रैकेट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू, ऑनटू, इवन, ऑड, ये सब फंक्शन, डोमेन और रेंज निकालने के मजेदार तरीके, और ये सब कुछ फंक्शन में है। मगर अभी लिमिट्स में ब्रैकेट का इतना ही पार्ट यूज होता है, और इतने को अगर जानते हो तो लिमिट्स में ब्रैकेट का क्वेश्चन तो बड़े आसानी से निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो चलो अब इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया, और जानते हो लिमिट्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर में क्या देखा था, मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक RHL होता है, एक LHL होता है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हम कहते हैं लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 या लिमिट x टेंडिंग टू 3 और ब्रैकेट x बाई x। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 ब्रैकेट x बाई x। ठीक है, अच्छा अब ये कोई अनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, ये कोई 0/0 फॉर्म तो है नहीं, पर ब्रैकेट जो है वो अभी भी कह रहा कि ना अभी तो मुझे जानते रहोगे तभी मैं सॉल्व होने दूंगा। भाई अगर भाई 0/0 फॉर्म में नहीं है तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको रख दिया जाए, पर चूंकि ये ब्रैकेट एक्स जो है हर इंटीजर पर जो है अपना नेचर इधर उधर करता है, मतलब ये टूटा हुआ फंक्शन टाइप का है या कुछ अचानक से नेचर अपना बदलने लगता है, तो जब फंक्शन अचानक से अपना नेचर बदलना शुरू कर दे तो वहां पे हमेशा एक बात ध्यान रखा करो,
आरएचएल एलएचएल वाला साइड तुम्हारे लिए बेस्ट पड़ता है, और ब्रैकेट में तो पक्का ध्यान रखना कि आरएचएल और एलएचएल वाला तरीका ही लगाओगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल एक्शन 3 ये दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल निकालने के लिए x बराबर 3 प्लस एच रख देंगे। आरएचएल निकालने के लिए x बराबर 3 से जरा सा बड़ा, अगर x अगर 3 से थोड़ा बड़ा है तो देखते हैं क्या होता है। 3 के पास कहा जा रहा है ना, 3 के पास, तो 3 के पास मतलब 3 के राइट से में और 3 के लेफ्ट में, तो जरा x बराबर 3 प्लस एच रख के देखते हैं क्या होता है। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 3 प्लस एच आएगा, नीचे कितना आएगा, 3 प्लस एच आएगा, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रख दोगे, h बहुत छोटा है, ये एक इंफॉर्मेशन है, समझ लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 मतलब h बहुत छोटा है, 0 के पास है, ठीक है। अब बस एक बात ध्यान रखना, h पॉजिटिव होता है, 0 के करीब जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब सोच के बताओ। अब ये तो मैंने बताया था ना, अब यहाँ पर अरे ये 3/3 प्लस एच, और लिमिट यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लगा हुआ है। मैं यहां पे भी अभी h को लेके चल रहा हूं, ये ब्रैकेट ने इस h को गायब किया, ब्रैकेट ने h को गायब कर दिया, 3/3 प्लस एच आ गया। अब तो यहां से यहां ब्रैकेट नहीं है ना, अब और ये कोई फॉर्म भी नहीं है, h की क्या 0 रखी जा सकती है क्या, हाँ रखी जा सकती है, रखो उठा के, 3/3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, आंसर हो गया 1, मतलब आरएचएल इसका 1 हो गया, आरएचएल का आंसर 1 हो गया। मगर बेटा ब्रैकेट में अलर्ट रहना, ब्रैकेट में एलएचएल भी निकालना पड़ता है। आरएचएल आ गया, वैसे एलएचएल, आरएचएल मतलब राइट वाला, एलएचएल मतलब लेफ्ट वाला, लेफ्ट मतलब 3 माइनस एच। एलएचएल निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 3 माइनस एच रखेंगे। अब इसमें 3 माइनस एच रखेंगे तो बच्चों 3 माइनस एच अपॉन 3 माइनस एच बनेगा, और यहां पर लिमिट h टेंड टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पे 3 प्लस एच लिखे तो वहां पे 3 माइनस एच रख दिया। अच्छा, अब 3 माइनस एच का ब्रैकेट कितना होता है, सोचो। 3 माइनस एच, 3 माइनस ने कहा मैं तो लगभग 3 हूं, ब्रैकेट ने कहा ना लगभग से मुझे मतलब नहीं है, तुम बताओ करेक्ट 3 हो कि नहीं। तो बेचारा मुंह लटका के बोल रहा है, कह रहा कि नहीं यार मैं तो 3 से थोड़ा छोटा हूं। तो ब्रैकेट ने कहा तुम छोटे हो तो चलो तुम 2 बन जाओ, समझ में आ रहा है। और 3 माइनस एच देखो, ठीक है, तो यहां पे ये आ गया, और ब्रैकेट ने क्या किया, 3 माइनस एच को 2 कर दिया। तो पहले ब्रैकेट की प्रॉपर्टी लगा लेना। अच्छा, आप h की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। अब कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, जो डर वर था वहां से यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब देखो समझ में आ रहा ना, 2/3 माइनस एच, अब यहां पे h बराबर 0 रख सकते हो, 2/3, काम खत्म। अच्छा, ये आरएचएल हुआ 1, एलएचएल हुआ 2/3, ये दोनों बराबर है नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट, आरएचएल एलएचएल बराबर नहीं तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात। तो जरा सा आगे गया तो ब्रैकेट उसको वहीं ला देगा, जरा सा पीछे गया किसी इंटीजर से तो उसको एक स्टेप और नीचे ले आया। तो ये चीज, और अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा, अगर ब्रैकेट 5 है तो ब्रैकेट 5 तो ब्रैकेट 5 बना रहेगा, ब्रैकेट 7 है तो ब्रैकेट 7 बनाएगा। बस 7 से थोड़ा सा छोटा हुआ तो 6 कर देगा ब्रैकेट, और 7 से थोड़ा सा ऊपर है तो ब्रैकेट की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन एक देता हूं। अच्छा देखो, जैसे मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये हो जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 और ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3 अपॉन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 और प्लस ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। देखो बड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा होता है अपना कंफ्यूजन, बस सामने दुनिया सब सही है, ठीक है, क्वेश्चन उसमें सब सही होते हैं। हम कंफ्यूज हैं कि नहीं कंफ्यूज हैं, इस पर हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाला चीज क्या है। हम अगर कंफ्यूज होंगे तो हम सब चीज कहेंगे टफ है टफ है टफ है, क्यों, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। अगर हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हम एग्जैक्ट रहेंगे, हम क्लियर रहेंगे हर चीज में, तो फिर हम चीजों को बड़े आसानी से, मैक्सिमम चीजों को आसानी से हम डील कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें देखो, जैसे ब्रैकेट का क्वेश्चन आया, ठीक, इसके बगल में लिख दिया जाए, क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा रहेगा यहाँ पे कि वेयर ब्रैकेट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन एक्स, ऐसा इंडिकेट कर देते हैं। जब एग्जाम में ऐसा आता है तो ब्रैकेट को इंडिकेट कर दिया जाता है कि दिस ऐसा साइन लिख करके लिख दिया जाता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन एक्स, या ऐसे भी लिखा था ब्रैकेट वेयर ब्रैकेट एक्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन एक्स, वो इसको हाईलाइट करने के लिए कि आखिर ये जो साइन लगा हुआ है ये साइन ब्रैकेट का साइन है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला साइन है, ठीक है। तो फिलहाल एक तो तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन आया
अब इसको सॉल्व करना है तो तुरंत तुमने फटाफट RHL का डिसीजन लिया, x 5 प्लस एच रखने का डिसीजन लिया, तो चलो 5 प्लस एच रख देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिमिट h टेंड टू 0 भी लिखना है ना, जगह छोड़ते हैं। 5 प्लस एच और इधर कितना आएगा बेटा, 5 प्लस एच रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एच प्लस 3, ठीक है। और नीचे कुछ बच्चे देखो शरारत कर रहे, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ध्यान से पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर में अच्छा कर पाओगे। अभी पढ़ाई अच्छे से करोगे तो बाद में अच्छा करोगे, ठीक है। तो खूब मन से पढ़ो, ठीक है। तो जो इधर उधर तुम लोग करते रहे तो ये मत किया करो, एकदम ध्यान से एक तक देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब 5 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस एच, ठीक है, प्लस 1, ये इसका ब्रैकेट प्लस 5 प्लस एच माइनस 2, ठीक है। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ। हाँ, तुमसे पूछा हूँ, तुम ही जो बैठे हुए हो ना तुम, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, ऐसा मान करके चला करो, और सच में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो है कितना आएगा, 5 प्लस एच, इसकी वैल्यू बोलो कितना आएगा, 5 प्लस एच, ये 5 हो जाएगा, सही है। ये कितना आएगा, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। अच्छा 8 आएगा, वेरी गुड, ग्रेट, बोल तो रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। या ये कितना आएगा, 6 आएगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम लोगों को तो आ गया, वेरी गुड। 5 - 2 3, अरे वाह क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। ये 13 अपॉन कितना आ गया, 9, ग्रेट। RHL इसका 13/9 आ गया यार। चलो अच्छा, अब LHL निकालते हैं। LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 5 - h रखते हैं। अच्छा, 5 - h रखते हैं तो क्या होता है, 5 - h रख देते हैं, पहले रख तो देखें क्या होता है, 5 - h, और बगल में कितना आएगा, 5 - h और प्लस 3, और नीचे कितना आएगा, 5 - h प्लस 1, और उसके बगल में कितना आएगा बच्चों, 5 - h माइनस 2, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, करेक्ट, ये आ गया, करेक्ट। अच्छा, अब एक बात बताओ, 5 - h का ब्रैकेट जल्दी जल्दी वैल्यू बोलो। हाँ, फिर से मैं देखो तुम्हें देखने लगा, तुमसे पूछ रहा हूं और तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है, देख रहा हूं ना। हाँ, कितना आएगा, 5 - h का ब्रैकेट कितना होगा, 4। अच्छा, इसका कितना ब्रैकेट होगा, 8। देखो कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, वो 8 होगा। अरे 8 - h है, 5 3 8 हुआ, 8 - h। 8 - h का ब्रैकेट कितना होता है, बोलो। हाँ, 8 - h का ब्रैकेट होता है 7। अरे 8 - h है ना, तो 8 - h का ब्रैकेट कितना होता है, 7 होता है ना। इतनी देर से बता रहा हूं, समझ नहीं रहा। 8 - h का ब्रैकेट 7। नीचे 6 - h कितना हो गया, 5। अच्छा, 5 हो गया, वेरी गुड, ग्रेट। 6 - h, 6 थोड़ा छोटा है, 5। ये कितना होगा, 5 - 2 3, ये कितना आ रहा है, 3 - h का ब्रैकेट यही आएगा ना। अरे 3 - h का ब्रैकेट यही आएगा ना। तो 3 - h का ब्रैकेट कितना होता है, बोलो। ये वाला 3 - h है, तो 3 - h का ब्रैकेट कितना होगा, 3 - h का ब्रैकेट 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे 3 थोड़ा छोटा हुआ ना, तो उसकी वैल्यू 2 हो गई। कितना हो गया, 11/3। अरे वाह, 13/9, 11/3। RHL बराबर दिस, LHL बराबर दिस। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यार, समझ में आया। RHL इज, तुम क्या एग्जाम में क्या लिखोगे, सिंस RHL इज नॉट इक्वल टू LHL सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देना, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ब्रैकेट में आप लोगों ने एक बड़ी बात ये समझी कि हमेशा इसमें RHL और LHL निकालते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इससे भी मजेदार बात बताता हूं एक, ठीक है। देखो, अपने जो बुक्स वगैरह है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो कई छोटे छोटे फंक्शनों को मिला के खूब बने हुए हैं। मैं जरा इसमें भी एंट्री मार लूं, ठीक है। देखो, इसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है, fx बराबर x² प्लस 5x प्लस मान लीजिए, या यहाँ पे 2x प्लस 4, ऐसे टाइप में कुछ, और x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1। मान लीजिए एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, जैसे कोई चीज बनती है तो कई छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीज बनती है ना, है ना। कोई भी चीज बनती है, जैसे मेरा ये बोर्ड है तो इसमें अगल बगल बीट लगा हुआ है, पीछे प्लाई लगा हुआ है, आगे तो वाइट जो है माइका लगा हुआ है। तो ये जो है कोई भी एक बड़ा सामान जो है छोटे छोटे कई सामानों को मिला करके बनता है, ठीक है। तो वैसे ही कभी कभी कोई फंक्शन छोटे छोटे कई फंक्शनों को मिला के बनता है। जैसे इस वाले के लिए अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो 1 के पहले x² प्लस 5 है, ठीक है, और 1 या 1 के बाद 2x प्लस 4 है। तो ये ऐसा है ग्राफ। देखो, ये है क्या, x² प्लस
5 और ये क्या है 2x प्लस 4। समझ में आ रही बात? तो ये देखो 1 के पहले x स्क्वायर प्लस 5 का नेचर है और 1 के बाद 2x प्लस 4 का नेचर है। किसी ने कहा कि भैया f1/2 निकालो, तो f1/2 कहां से आएगा बताओ? पहली वाली लाइन से आएगा कि सेकेंड वाली लाइन से आएगा? 1/2 तो यहां पर है ना, 1 से छोटा है ना x, ये जो लिखा हुआ है ये 1/2 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ये वाला रूल लगेगा। तो कितना आएगा बेटा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 आएगा ना। देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये वाली वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पे 1 से जब छोटा ही था तो यहाँ पे यही वाला रूल लगने वाला है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा बताओ f1/10 कितना आएगा जल्दी बताओ? 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा ये बताओ f0 कितना आएगा? अरे 0 स्क्वायर प्लस 5। f-2 कितना होगा? अरे भैया -2 का होल स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? अगर x यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 1/1 से छोटा कुछ भी पूछूंगा तो आप पहला वाला नियम लगाओगे। अब मैंने कहा नहीं भैया अब f2 कितना आएगा? अब बताओ f2, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, x की वैल्यू जब 2 ले ली तो भाई 1 से छोटा थोड़ा ना है 2 तो 1 से बड़ा है, तो जब 2 1 से बड़ा है तो कितना आएगा 2 × 2 + 4 ऐसा आया। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये नियम लगेगा। तो भाई ये नियम लगा दिया। देखो ना 2 पर कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2 रखोगे ना, यहाँ पे 2 रखोगे। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू रख देंगे f2 बराबर निकालने के लिए हमें 2 × 2। अच्छा तो f5 की वैल्यू कितनी होगी? f5 बताओ 1 से बड़ा है ना, तो 2 × 5 + 4। समझ में आ रही बात? कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इधर कितना 8 आ जाता, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, तो देखो अगर 1 या 1 से बड़ा है तो ये रूल लगाना, 1 या 1 से छोटा है तो ये रूल लगाना। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर इसमें मैं लिमिट पूछ लूं कि x बराबर 1 पर लिमिट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए क्वेश्चन कैसे रहता है? लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, देन सॉल्व लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। ऐसे कर रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालो। क्वेश्चन इस तरह से आता है x बाय 1 पर लिमिट निकालो। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? x टेंडिंग टू 1 का मतलब x अगर 1 के करीब जाए, x अगर 1 के पास जाए तो fx की वैल्यू क्या होगी? मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट क्या होगी अगर x के 1 के पास जा रही है। ठीक है, तो जानते हो x बराबर 1 पर आप लोग क्या सॉल्व करोगे? इसमें सबसे पहला काम x बराबर 1 पर हम RHL निकालेंगे। RHL निकालने के लिए x बराबर 1 + h रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो। RHL के लिए x की वैल्यू क्या रखोगे? अगर x बराबर 1 पर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट सॉल्व करो तो 1 पहले RHL निकालोगे, तो RHL के लिए x बराबर 1 + h रखेंगे। तो अभी मुझे ये बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन में ये बताओ देख करके कि f1 की वैल्यू कितनी होगी? बस ऐसे ही बताओ तुम मुझे, f1 की वैल्यू सेकंड वाली लाइन से आएगी फर्स्ट वाली लाइन से आएगी? f1 की वैल्यू सेकंड वाली, क्योंकि f1 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, f1 पर ये आएगा। f2 की वैल्यू सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन से? सेकंड लाइन से। f3 की वैल्यू सेकंड लाइन से। अच्छा f.9 की वैल्यू कहां से आएगी? 0.9 की वैल्यू फर्स्ट लाइन से आएगी कि सेकंड लाइन से आएगी? 0.9 बताओ 1 से छोटा है ना, तो फर्स्ट वाले से आएगा। अच्छा 0.99 कहां से आएगा? f.9999 ऐसा करके, तो वो भी फर्स्ट लाइन से। f1 कहां से आएगा? सेकंड लाइन से। तो जल्दी से बताओ इसमें f ऑफ 1 + h कितना आएगा? f1 + मैं RHL निकाल रहा हूं। ठीक है, RHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x बराबर 1 पर RHL निकालने के लिए हमें f1 + h निकालना पड़ेगा। सही है, तो f1 + h कितना आएगा? बोलो। f1 + h आएगा कहां से? यहां से आएगा, तो 2 × कितना आएगा 1 + h + 4। सही है, अगर 1 + h जो है 1 से बड़ा होता है तो यही वाला रूल लगाओगे ना। f1 + h कितना आएगा? 2 × 1 + h + 4। मैं कहता है f3 निकालो तो 2 × 3 + 4। मैं कहता है f100 निकालो तो 2 × 100 + 4। तो f1 + h ही तो बोल रहा हूं, कौन सा बहुत बड़ी बात कर दिया? तो f1 + h रखोगे तो यहाँ पे 2 × 1 + h + 4, 2 × 1 + h + 4। हाँ एक इन्फॉर्मेशन लगा देना, लिमिट h टेंड टू 0 कि h जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, अच्छा लिमिट h टेंड टू 0 कितना आएगा? ये h टेंड टू 0 ये कितना आएगा? 2 और 4 6 + 2h आएगा। अब h बराबर अब 0 उठा के रख दो, 6 + 2 × 0। ठीक है, दैट इज = 6। ठीक है, तो इसका RHL कितना हुआ? RHL इज इक्वल टू x बराबर 1 पे RHL कितना हुआ? इसका 6 के बराबर। ठीक है, अच्छा आज अब बताओ x बराबर LHL कितना होगा? LHL होगा f ऑफ, बताओ 1 - h लिखूं कि 1 + h लिखूं? LHL के लिए बताओ जल्दी जल्दी, f1 - h रखूं कि f1 + h? तो f1 - h रखूं, f1 - h रखा मैंने। ठीक है, 1 - h
F1 माइनस एच करूंगा तो इसमें LHL आएगा, तो LHL के लिए 1 माइनस एच, तो अब 1 माइनस एच रखने पर ये तो पता है ना 1 माइनस एच 1 से थोड़ा छोटा होता है, तो 1 माइनस एच जैसे ही रखोगे तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 5, और यहां पे लगाते चलना लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा चलो यहां पे, अच्छा F0 पूछा 0 स्क्वायर प्लस 5, F1/2 कोई पूछता तो F1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बोलते, फिलहाल F1 माइनस एच बोला गया तो 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 5, कितना आ गया ये आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5, मतलब 6 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और लिमिट h टू 0 है तो 0 माइनस 2 इंटू 0 ऐसा लिख ही देंगे, ठीक है। 2 इंटू 0 सब 0 स्क्वायर, जहां जब h टेंडिंग टू 0 हो और अंत में h 0 रखा सकता है तो h 0 रख दिया करो, ठीक है। और यहां पे सब जगह चल रहा है लिमिट h टेंडिंग टू क्या चल रहा है, h टेंडिंग टू 0, यहां पे क्या चल रहा है लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ऐसा चल रहा है, ठीक है। और अंतिम में क्या लिख देंगे 6 प्लस 0 माइनस 0 कुछ भी करके 0, ठीक है। 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे आप ये समझ दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0 0 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0, तो कुल मिलाकर के RHL की वैल्यू 6 आ रही है और LHL की वैल्यू भी 6 आ रही है, इसका मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, ठीक है। तो ये बताने का ये था कि मैं इसमें जब ब्रैकेट फंक्शन जब जोड़ूंगा तो आप लोग ब्रैकेट के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से पहले कराया। अच्छा अब मैं इसमें जरा ब्रैकेट डाल के देखता हूं तुम लोग कैसे करते हो, कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि लेट सपोज fx बराबर मान लीजिए ब्रैकेट x प्लस, अब बहुत ध्यान समझिएगा, ब्रैकेट x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x लेस देन 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब इसको सॉल्व करो और इसमें ब्रैकेट x इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, ब्रैकेट वाली चीज को भी डाल दिया गया। चलिए ऐसा 1 पे चेक करना है ना, जल्दी से बताओ RHL कैसे निकलेगा, RHL f ऑफ 1 माइनस h से निकले, नहीं 1 प्लस h से निकलेगा RHL, ठीक है। f1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो, इससे आएगा किससे आएगा, इससे आएगा किससे आएगा, बोलो किससे आएगा, इससे आएगा, अरे बोलो ना, RHL 1 प्लस h, 1 प्लस h 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से थोड़ा बड़ा है, तो 1 से बड़ा वाला इसमें आएगा ना, है कि नहीं। तो ये कितना आएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे छोटा सा लगा दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तुम यहां पे भी लगा सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बस यहां पे जब वर्किंग चालू हो जाए वहां पे जरूर लिमिट लगा देना, ठीक है। अच्छा लिमिट h टू 0 कितना आएगा बच्चों जल्दी बोलो, यहां पे आएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2, वेरी गुड ग्रेट। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा 2 3 3, ये कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और लिमिट ऑफ h टू 0, और जाहिर सी बात है अब h के लिए 0 रखी जा सकती है, इसका आंसर 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, कुछ ऐसा करके बराबर 3 प्लस 0 प्लस 0, समझ में आ रही बात ना सबको, ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो RHL है वो 3 के बराबर है, ठीक है। RHL में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब LHL की बात करते हैं। LHL में क्या करोगे, LHL में x बराबर क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे तो कितना आएगा, LHL बराबर f1 माइनस h, तो f ऑफ 1 माइनस h, f1 माइनस h की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। ये फर्स्ट वाली लाइन से काम होगा कि सेकंड वाली लाइन से काम होगा, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट वाली लाइन से होगा, तुम्हें क्या लग रहा है, फर्स्ट वाली लाइन से। क्यों फर्स्ट वाली लाइन से कैसे होगा, f1 माइनस h तो 1 के बराबर है कि 1 से थोड़ा छोटा है, छोटा है थोड़ा, हाँ सही बोल रहा हूं, 1 माइनस h 1 से थोड़ा छोटा है तो 1 से छोटे के लिए पहला वाला रूल लगेगा, ठीक है। हाँ भूलना नहीं तुम लोग, f1 माइनस h तो ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस h प्लस 3, ठीक है। और यहां पर लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 लगाते चलो, जब वर्किंग आ गई यहाँ पे वर्किंग सब हो रहा है, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसेस में आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाते चला करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h, अब ये जो है 1 माइनस h, ये ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस h कितना होता है, ये याद है तुम लोग को, ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस h कितना होता है, ये लगभग 1 से थोड़ा छोटा है क्या, ये 1 से थोड़ा छोटा है ना, हाँ 1 माइनस h 1 से थोड़ा छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे कितना जाएगा 1 माइनस h, ये 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका RHL भी 3 है और LHL भी 3 है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब समझ में आया, ठीक है, मजा आया ना। अच्छा एक अननोन निकालने वाला क्वेश्चन भी कर लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन a if the limit exists for the function this, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, इसी मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा बदल देता हूं
मैं यहां पे करता हूं 3, यहां पे 3, यहां पे a इंटू ब्रैकेट एक्स और प्लस 4 और यहां पे करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन एट एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको बताना है ए की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इफ द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर 3, ठीक है। एक्स बराबर 3 पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसका आरएचएल निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे, बराबर कर देंगे। कितना सिंपल है, देखो आरएचएल एलएचएल निकालो, बराबर कर दो। तो इसका आरएचएल कितना होगा, आरएचएल निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 प्लस एच, ठीक है। 3 पर कहा जा रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो एफ 3 प्लस एच कितना आएगा जल्दी बताओ। एफ 3 प्लस एच आएगा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये आ सेकंड 3 प्लस एच इसमें आएगा। तो इसमें लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच बहुत छोटा है, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे। ये कितना आएगा जल्दी से बोलो, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच प्लस 5 और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। और ये आएगा 11 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच और यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 11। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ही 0 रख देते तो क्या बुरा था। अगर यहाँ पे 0 रख देते तो भी तो वही आ रहा है 9, ना कुछ गड़बड़ हो गई है, 14 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 14 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 14। हाँ तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अगर 0 हम रख देते तो भी तो काम चल रहा था, तो इतना करने की जरूरत क्या थी। तो सही है, जो लग रहा है सही लग रहा है। अरे देखो, जब हम वर्किंग प्रोसेस में आ गए और वहां पे कोई ब्रैकेट टाइप की ऐसी कोई चीज नहीं लगी जो कंफ्यूज करे या कुछ नेचर को अचानक बदल रहा हो, तो आप H0 डायरेक्ट रखा करो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हाँ इस तरीके से भी जानते रहो, पर H बराबर करेक्ट 0 यहां रख देते तो भी कितना 9 5 14 आता और यहां पे 14 बराबर है। अगर मान लो यहां पे x की पावर 20 हो जाए, 20 अब 20 पावर हो जाएगा, तो क्या आप इस तरह से ओपन करने लगोगे, अरे सीधा 0 रखो 3 की पावर 20 प्लस 5, समझ में आ रही बात। तो यहीं पर 0 रख देना ज्यादा आसान होता है। तो फिलहाल दोनों तरीका आपके लिए सही है। तो आप चाहे अगर ये छोटी पावर है तो ओपन करके भी कर सकते हो, और अगर मन करे तो h बार 0 रख के यहीं से आंसर निकाल लोगे, h बार 0 रख दोगे 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया आरएचएल की बात। अब आते हैं एलएचएल की तरफ। भाई अभी तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ है, अब एलएचएल की तरफ आते हैं। एलएचएल क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस एच, सही है। एलएचएल के लिए क्या करते हैं, एलएचएल मतलब लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब इधर, ठीक है। किसी को राइट लेफ्ट में तो गड़बड़ नहीं है। हाँ कुछ लोगों को याद नहीं होता ना राइट किधर है लेफ्ट किधर है। हाँ ये राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है। हाँ F3 माइनस एच की वैल्यू, F3 माइनस एच ये पहले वाले से आएगा, कितना a इंटू यहाँ पे जहां जहां x है, यहाँ x 3 से जब कम है, ये 3 से कम है ना, तो यहाँ जहां x है तो वहां पर तो 3 माइनस एच, देखो यहाँ पे जब मैंने 3 माइनस एच रखा तो यहाँ पे भी हम 3 माइनस एच रखें। अब 3 माइनस एच एलएचएल लेफ्ट साइड से, तो a इंटू 3 माइनस एच और प्लस 4, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट H0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 माइनस एच का ब्रैकेट कितना होता है, अभी बताया, बस थोड़ी देर पहले बताया। 3 माइनस एच का ब्रैकेट क्या होता है, हाँ बोलो, तुम्ही से मैं पूछ रहा हूं, किसी और से नहीं, और मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है। हाँ 3 माइनस एच का ब्रैकेट बोलो, 3 माइनस ब्रैकेट 2a प्लस 4, समझ में आ रही बात। अरे 3 माइनस ब्रैकेट 2 होता है यार, 2a है ना, a इंटू 2a प्लस 4। कुछ कहेंगे सर a इंटू 2 क्यों नहीं लिख रहे, अरे 2a भी वही है ना, 2a प्लस 4, ठीक है। चलो एलएचएल ये आ गया, आरएचएल ये है। तो बच्चों ये बताओ a की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आरएचएल मस्ट बी इक्वल टू एलएचएल, आरएचएल मस्ट बी इक्वल टू एलएचएल, ठीक है। तो आरएचएल वैल्यू 14 बराबर 2a प्लस 4, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रही बात सबको, तो a की वैल्यू 5 के बराबर होगी, तो इसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। सबको समझ में आ गया।
तो अननोन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और सुनो, यहां पे ब्रैकेट की जगह मान लो, ब्रैकेट की जगह मान लीजिए एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या जो भी, सारे जगह प्रोसेस यही। मगर आज मैंने वो क्वेश्चन को लिया जिसमें ब्रैकेट का यूज हो जाता है, तो आप लोग ब्रैकेट का यूज इस तरह से करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोई और टॉपिक लेकर के फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग का एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोग का लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट लूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का जब यूज होता है तो वो वाले लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।